वेलकम टू ज्ञान क्लासेस एसआरकेएस। ज्ञान क्लासेस एसआरकेएस में हम लोगों का स्वागत है। आज हम लोग एक्सरसाइज 14.1 का क्वेश्चन नंबर 8 देख रहे हैं, जो कहता है कि किसी कक्षा अध्यापिका ने पूरे सत्र के लिए अपनी कक्षा के 40 विद्यार्थियों की अनुपस्थिति निम्नलिखित रूप में रिकॉर्ड की। एक विद्यार्थी जितने दिनों अनुपस्थित रहा उनका माध्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसका माध्य हमको ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखिए, माध्य निकालने के लिए आपको किसी भी विधि का नाम नहीं दिया हुआ है। मतलब ना तो प्रत्यक्ष विधि लिखा हुआ है, ना ही कल्पित माध्य लिखा हुआ है और ना ही पग विचलन विधि लिखा हुआ है। इन दिस केस हम लोग क्या करेंगे कि हमेशा प्रत्यक्ष विधि का सहारा लेंगे, जो हमारा कहता है कि x बार इज इक्वल टू एफ आई एक्स आई बाय सिग्मा एफ आई। ये है फॉर्मूला आपका प्रत्यक्ष विधि का। ठीक है, तो इस विधि के लिए आपको एफ आई एक्स आई चाहिए और एफ आई एक्स आई के लिए सबसे पहले आपको एक्स आई चाहिए। तो चलिए इसका पहले तालिका हम लोग बनाते हैं। तो देखिए, प्रत्यक्ष विधि के लिए हमारा ये तालिका बन चुका है। ठीक है, ये वर्ग अंतराल है, ये विद्यार्थियों की संख्या जिसको बारंबारता हम लोग बोलते हैं एफ आई है, और ये मध्यमान है या फिर इसको वर्ग चिन्ह भी बोल सकते हैं। क्या कैसे निकालते हैं? ये दोनों को जोड़ते हैं, मतलब निम्न सीमा और ऊपरी सीमा को दोनों को जोड़ते हैं। तो ये हमारा हो जाता है 0 + 6 और इसको जोड़ करके 2 से भागा देते हैं। ये हो जाएगा 6/2 = 3। तो पहला जो मध्यमान हमारा आया है वो 3 है। उस प्रकार से आगे हम लोग लगातार इसको निकालते चले जाएंगे। तो नेक्स्ट में आएगा आपका 8, फिर आएगा 12, 17, 24 और 33 एंड लास्ट में आएगा 39। ठीक है, अब एफ आई एक्स आई क्या करेंगे कि एफ आई का ये वैल्यू और इसका एक्स आई का ये दोनों लगातार जो होगा एक ही रो में, वो दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे 11 × 3 हो जाएगा 33, 10 × 8 हो जाएगा 80। इस प्रकार से गुना करते चलेंगे तो 84 हो जाएगा, ये 68 हो जाएगा, ये 96 हो जाएगा, ये 99 हो जाएगा एंड 39। फॉर्मूला के हिसाब से, जो प्रत्यक्ष विधि का फॉर्मूला कहता है उसके हिसाब से हमको चाहिए सिग्मा एफ आई एंड सिग्मा एफ आई एक्स आई। ये सब आपको अगर आप जोड़िएगा तो ये आएगा 499 एंड ये आएगा 40, जो कि क्वेश्चन में ही दिया हुआ था कि 40 विद्यार्थियों का डेटा यहाँ पे कलेक्ट किया गया है। अब लिखेंगे, इसलिए प्रत्यक्ष विधि से क्या कहता है, x बार इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई बाय सिग्मा एफ आई। ये हमारा वैल्यू है सिग्मा एफ आई एक्स आई का और ये है 40 है सिग्मा एफ आई का। जब इससे हम लोग डिवाइड करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 12.47। तो इसलिए लिखेंगे, इसलिए विद्यार्थियों की अनुपस्थिति का माध्य 12.47 है। ये हमारा इसका आंसर होगा। तो एक बात का हमेशा से ख्याल रखना है कि अगर किसी भी विधि का नाम नहीं जब तक देता है, आप हमेशा प्रत्यक्ष विधि से इसको सॉल्व कीजिए। लेकिन हाँ, जानकारी आपको अन्य 2 विधियों का भी रखना होगा। अगर मान लीजिए कि कभी दे देता है, उस केस में अगर आपको जानकारी होगा तो आप आराम से उसको बना सकते हैं। क्योंकि देखिए, कुछ क्वेश्चन में लिखा है कि आपने किस विधि का प्रयोग किया और क्यों किया। तो उस समय अगर आप किसी भी विधि का जानकारी तीनों का अगर आप रखते हैं तो आप किसी से भी बना सकते हैं। तो ठीक है, जिससे आपको अच्छा लगता है आप उस विधि का उपयोग कर सकते हैं। आशा है वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो इसको एक लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और हाँ, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।